बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज फ़्रोज़न सीख कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ आपसे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो यहाँ जी ये मैंने चॉपर ले लिया है। इसके अंदर मैंने 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। ये जो हम अक्सर रखते हैं तो रेड हो जाती हैं, ये वो वाली हैं। आधी रेड है आधी ग्रीन है। तो यहाँ पे जी 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज डाल दिए हैं। अब इनको ना मैं बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लूँगी। चॉप करके वो मैंने निकाल लिया। तो ये जी मेरे पास बोनलेस है, तकरीबन 2 किलो से ज़्यादा है। तो इसमें ये थोड़ी सी है फ़ैट इसका बकरे का, तो वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। कुछ चेस्ट पीस हैं इसमें, कुछ थाई के हैं। तो जी ये भी चॉपर में डाल के तो इसको भी इसका कीमा बना लेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह ये बन गया। अब इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। ये सारे जो घर में होते हैं, ये ज़ीरा है, अजवाइन है, और ये हल्दी है, नमक है, 2-2 चम्मच है, 2 चम्मच नमक है और आधा चम्मच हल्दी है। ये साबुत लाल मिर्चें हैं, ये मैं डालूँगी। तो इससे भी फ्लेवर बहुत इन्हेंस होता है और एक अलग फ्लेवर आता है इसका। ये कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है 2 चम्मच, और ये है 4 से 5 चम्मच सूखा धनिया, ये भी भुना हुआ है और मैंने इसको क्रश किया और कूटा है। ये थोड़ा सा लेमन पील है, यानी कि नींबू के जो ऊपर से छिलका होता है वो वाला, वो मैंने डाल दिया है। तो अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह ये बहुत ही फाइन सा चॉप हो गया। इसके अंदर बहुत ही यकजान हो गई हर चीज़, इसके अंदर मसाले भी और ये कीमा भी सर बहुत ही अच्छे से हमारा तैयार हो गया। तो इसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। तो अब इसमें बाकी की चीज़ें मिक्स करेंगे। ये जो मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्चों को पहले ही चॉप करके रखा था, इनका मैंने अच्छे से ना पानी निचोड़ के निकाल लिया है। मल मल के कपड़े में डाल के तो अच्छे से मैंने निचोड़ लिया। तो ये देखें ये बिल्कुल ही खुश्क है, इसके अंदर अब बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो यहाँ डालेंगे जी सब्ज़ धनिया। तो अब इसकी करेंगे जी मिक्सिंग अच्छे से। तो इसको मिक्स करते हैं। अगर प्याज का पानी ना निकालें तो वो फिर कबाब अच्छे से बनते नहीं हैं और टिकते नहीं हैं सीख पे और जिस तरह आप उसको शेप देना चाहेंगे तो वो फिर उस तरह से नहीं बनेंगे। तो ये देखें जी बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो अब इसको मैं 2 घंटे के लिए रेस्ट दूंगी फ्रिज में। तो इसके ऊपर मैं शापर लगा दूंगी। अगर हमारे पास ये जो पॉलीथीन होता है वो ना हो तो ये आम शापर जो घर में होते हैं, सौदा आता है तो वो खाली होते हैं, वो वाला डाल लेते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह 2 घंटे हो चुके थे, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो गया है। ये देखिए सेट हो गया ये। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। अच्छा घर की ही चीज़ों से हम इसके बनाएंगे, कोई एक्स्ट्रा से हम बाज़ार से कुछ भी नहीं लेंगे। ये देखें ये मेरे पास 2 स्टिक्स हैं। ये सिल्वर की वैसे स्टिक्स होती हैं, अक्सर स्टैंड वगैरह कोई ख़राब हो जाए तो या कोई हो चीज़ तो इस तरह की स्टिक्स ना वो होती हैं घर में, तो वो मैंने ली है। इसके ऊपर मैंने ऑयल लगाया। तो इस तरह इसकी एक छोटी सी बॉल बना के तो हम इसके ऊपर कबाब लगा लेंगे। मेरे पास सीख भी है जो उसकी कोयलों पर ग्रिल होती है वो वाली, लेकिन मैंने इस पे लगाया ताकि जिसके पास वो ना हो तो उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि घर में ये चीज़ें भी हों तो हम कबाब इस पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ जी ये देखें जी माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। है तो छोटा लेकिन लग जाएगा। ये देखें। तो दूसरी तरफ मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, उसके अंदर मैंने एक स्टेनर रखा है। ये देखें, और ये इस तरह ना मेरे पास 4 स्टिक्स थी तो एक दफ़ा मैंने 4 कबाब बनाए हैं। ये देखें। तो इससे इसको थोड़ा सा स्टीम कर लेंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये बहुत ही अच्छे से ना स्टीम हो जाएंगे। ये देखें अब यहाँ मैंने निकाल लिए थे और इनको ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं यहाँ पे। तो हमने जिप लॉक बैग में डाल के तो इसको रख देंगे। अब इसको जैसे मर्ज़ी आप करें, अब बिल्कुल भी ये ना टूटेंगे नहीं और ना ही इनकी शेप ख़राब होगी। तो आप जितना अर्सा मर्ज़ी इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब दिल किया इसको निकाला और इसको शैलो फ्राई किया हल्की आंच पे। ये बहुत मज़े के बनते हैं। हाफ को ये हो चुके हैं स्टीम में ही। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल का इनका जायका है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
पापा का